Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start English chapter number 3, The Little Girl. Before you read, do you feel know your parents better now than where you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. मीन्स इसमें ये कहा गया है जब आप छोटे थे तो पेरेंट्स आपको ज़्यादा डांटते थे पर आप जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए समझदार होते गए तो पेरेंट्स आपको कम डांटने लगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको बचपन में क्यों डांटते थे। सो एक इस गर्ल की स्टोरी है जो अपने फादर से बहुत डरती थी। सो इसी की मैम पढ़ने वाले। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू अ फियर एंड अवॉइडेड गर्ल। जो एक गर्ल थी ना उसका नाम केजिया था। सो टू द लिटिल गर्ल वो अपने पापा को क्या बोलती थी, हमेशा ज़्यादातर फियर डरती थी, उनको अवॉइड करने की कोशिश करती थी कि मेरे पापा आए मैं वहाँ से चली जाऊँ उससे पहले कि मुझे डांटे ना। वो उससे डरते थे बहुत। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। एवरी मॉर्निंग जब वो काम करने जाते हैं तो गिव हर अ क्यूजल किस, वो उसको एक किस देते हैं। टू विच रिस्पॉन्ड विद गुड बाय, बाद में वो गुड बाय बोलते अपने फादर को। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैंड सेंस ऑफ रिलीफ वैन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रूइंग फिंटर एंड फिंटर डाउन द लॉन्ग रोड। मीन्स जब उसको किस दे देते हैं उसके पापा, वो गुड बाय बोलती है अपने पापा को और उसको रिलीफ, उसको शांति महसूस होती है जब उसके पापा चले जाते हैं। और किसकी आवाज़ से उसको पता चलता है कि उसके पापा जाते हैं, वो एक कैरेज गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी की आवाज़ आती है, वो कम होती जाती है कम होती जाती है, उससे पता चल जाता है कि उसके पापा दूर जा रहे हैं। दूर जाते उन्हें पता चल जाता है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and he heard his loud voice in the hall. जब वो इवनिंग को उसके पापा घर पे आए, वो स्टेयरकेस सीढ़ी के पास खड़ी थी और उसके एक लाउड वॉइस उसने सुना हॉल में। ब्रिंग माई टी। उसके पापा ने कहा मेरी चाय लाओ, ड्राइंग रूम में हैज़ नॉट पेपर कम यार, अभी भी न्यूज़ पेपर नहीं आया। मदर गो सी इफ़ माई पेपर आउट देयर। मदर कहती है देखो और वहाँ पे जाके में पेपर है कि नहीं और मैं चप्पल भी लेके आ जाओ, स्लीपर्स। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। उसने कहा कि केजिया, उस लड़के का नाम केजिया, मदर उसको बुलाती है, कहती इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक गुड गर्ल हो, यू कैन कम डाउन, आप नीचे आओ, तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर बुट्स, फादर के जूते को क्या करो वहाँ से ले जाओ, उनके सॉक्स निकाल के उनके जूते को अपनी जगह अरे शूज कैर में रख दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेज। बाद में धीरे धीरे आती है और स्लोली हॉल में जाती है और ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है। But that time he had his spectacle on and looked her over them when she was telling fine to the little girl. Well, Kijia, hurry up and pull off this boot and them outside. Have you be a good girl today? मीन्स जब वो टाइम में वो देखती है, लुक्ड एट हर ओवर, वो पूरी जगह देखती है, वो टेरिफाई होती है थोड़ी। और वो केजिया को कहते हैं जल्दी आओ, अपने पुल ऑफ दिस बूट्स ले जाओ और टेक देम आउटसाइड, मेरे जूते बाहर ले जाओ। हैव बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन के रही? आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। वो थोड़ा वो लड़खड़ाती थी बोलने में, क्योंकि किसी से आपको डर लगता है तो आप नज़र झुका के बात करते हो कि नहीं बात करते हो। हाँ वैसे यू डिड डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर लाइक डैट, अगर तुम ऐसे जैसे स्टटर मतलब होता है जैसे एक वर्ड को 2-3 बार रिपीट करना, तो तुम्हें मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। सी नेवर सटर्ड, वो कोई और पीपल के सामने सटर नहीं करती थी, मतलब 2-3 बार एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करती थी एक साथ। क्यों ऐसा करती थी फादर के साथ? क्योंकि वो उनसे डरती थी और कुछ बोलने में उसको तकलीफ होती थी, उसको डर लगता था। वॉट इज़ द मैटर, वाई आर लुकिंग सो wrinched अबाउट? मैटर क्या है और तुम अनहैप्पी क्यों दिख रही हो? मदर आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू बी अपेयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड। केजिया कैर माई टेक अ बैक टू द टेबल केयरफुली। सो इसमें ये कह रहे हैं कि सुसाइड के बारे में कह रहे हैं कि ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, नॉट तुम्हें से तो लग रहा है कि तुमने सुसाइड किया थी। यार केजिया कैरी माइटी मेटी कप ले जाओ, मतलब वो ऐसा भी करते थे, सोचते सुसाइड कर दिए तो पापा मम्मी कहते थे तो तुम तो सुसाइड नहीं किया है, तो भी तुम्हें तो लग रहा है तुमने सुसाइड, मतलब एकदम पत्थर की मूर्ति ऐसा बन जाते ना। वही बात कर रहे हैं कि आपको ये डर डर किसी से आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो, चुपचाप खड़े रहते हो ना, वैसे था। सो बोलते मैं टेकअप ले जाओ केयरफुली से। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े हैं। वो अपने फादर के बारे में बताती इनके अपीयरेंस
हिज हैंड हिज नेक, उनके हैंड्स नेक्स लंबे बड़े हैं, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, जब वो उबासी yawn मतलब उस उबासी लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइकिंग दैट अबाउट द जॉइंट, वो चुपके सोचते कि मेरे पापा एक जॉइंट जैसे दिखते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, संडे के आफ्टरनून को ग्रैंड मदर जो होती है उनको सेंट नीचे भेजती है ड्राइंग रूम में अपने पापा मम्मी से थोड़ी बातें करे। उसे ग्रैंड मदर भेजती कि जाओ बेटा तुम अपने मम्मी पापा से थोड़ी बातें कर लो। पता है गर्ल जो हमेशा बात करने के लिए जाती है अपने मम्मी पापा से, तो वो क्या पाती, पापा जो है सोफे पे सो रहे हैं, हैंकर चीप अपने फेस पे डाला है और हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कूजन, जो फेवरेट कूजन था उनका, उनके ऊपर उन्होंने पैर रखा है और खराटे मार रहे हैं, स्लीपिंग साउंडली, वो बहुत खराटे मार रहे हैं। सो इसमें देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना आपको कि उनके पापा ने हैंकरचीफ लिए है, कुशन पे बैग रखे हैं, मम्मी क्या पढ़ रही हैं, पेपर पढ़ रही हैं। तो जब भी वो बात करने जाती है तो हमेशा उसको ऐसे पाते। सी सेट ऑन स्टूल पे मतलब क्या बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच ही मंटिल ही वॉक, वो देखते कि वो कब खड़े हो, अरे कब मतलब खड़े हो, कब उठे, मैं उनसे कब बात करूँ। एंड आस्क द टाइम देन लुक्ड हर, वो टाइम अपने घड़ी में देखती। डोंट स्टेयर सो केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। बाद में उसकी मम्मी कहती है, क्या कहती हैं, डोंट स्टेयर सो, ऐसे घूरो मत, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल जैसी लग रही है, उल्लू जैसी लग रही है। वन डे व्हेन शी केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंडफादर told her father birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk। तो वो शी वॉज केप्ट इंडोर, वो इंडोर को कोल्ड के साथ रखती है। और ग्रैंड मादर उसको कहती है कि तुम्हें पापा के बर्थडे आ रहा है। तो अब पापा का बर्थडे आ रहा है, फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो तुम्हें कुछ गिफ्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो वो कहा है उसने, और उसने कहा कि आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाओ, उसके लिए उनको गिफ्ट दो ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो कलर का। लेबोरेटली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्विचेड थ्री साइड, उसने तकिया, क्वेश्चन में तकिया बनाने के लिए, देखो तकिया ऐसी होती है, तो उसने तीनों साइड को अच्छे से अपने हाथों से सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद, अब वो तकिए के अंदर डालेगा, दैट वॉज अ क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर ने अरे गार्डन में थी, सी वेंट टू मदर बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ, वो अपने मम्मी के रूम में गई स्कार्फ थोड़े वेस्टेज पेपर देखने के लिए। देखो स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ पेपर जो काम के नहीं होते, वेस्ट ही होता है। वन ऑन द बेड टेबल, उसने एक देखा कि बहुत सारे शीट्स थे पेपर के, तो उसने एक साथ सब पेपर्स को उठाए और उसको क्या क्या फाड़ दिया छोटे छोटे पीस में, अपने साथ ले गई। और फिर उसने जो ऐसे तकिया बनाया था, तीनों साइड को ऐसे सिला था, उसको पेपर्स को इसको अंदर डाल के उसको भी अच्छे से सिल लिया। That's night there was a hue and cry in the house। एंग्री मतलब बहुत गुस्से हो गए थे क्योंकि पेपर काम का था। फादर ने एक ग्रेट स्पीच तैयार की थी, वो पेपर क्या था कि स्पीच था, उसके लिखा था पॉट अथॉरिटी में उसको बोलना था। रूम्स वेयर सर्च्ड, रूम में सर्च हुआ, सर्वेंट से क्वेश्चन पूछे गए और फाइनली मदर जो है केजिया के रूम में गई। केजी आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन, मुझे लगता है कि तुमने पेपर में टेबल मतलब रूम में नहीं देखे होंगे। ओ यस, वो कहती हाँ रे मम्मा मैं देखा था, मैंने वो सबको क्या किया, फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर, तुमने फाड़ दिया, वो ऐसे बोलते हैं। कम स्ट्रेट डाउन, नीचे आओ फटाफट। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। मीन्स जब वो नीचे आए ना तो उसके फादर थे हाथ पीछे रख के इधर उधर घूम रहे थे। वेल सी शेड शार्पली, उसने कहा ठीक है। मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू डैट, नो 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 सी विस्पर्ड, क्या तुमने ये किया, तो वो नो नो ऐसा करती है। मदर गो अप हर रूम, उसको करती है, फिर फैच डाउन द डैम थिंग, सी वॉट चिल्ड्रन पुट अ बेड दिस इंस्टेंस्ट, सी वॉट डैट द चिल्ड्रन पुट, उसके अंदर उसने क्या डाला है, उसको वो क्या डाला है उस तकिए के अंदर, उसको दिखाती। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम, वो शैडो रूम में जाके क्या करती है, छुप जाती है और बाद में उसकी जो शैडो दिखती है
देन फादर कम इन टू हर रूम विथ हर रूलर, वो डंडा लेके रूलर लेके आते, स्टिक लेके आते। आई एम गोइंग टू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ओ नो, सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, वो बेड क्लोथ के अंदर छुप जाती। ही पुल्ड हिम असाइड, वो चारों तरफ से उसको बंद कर लेते। सिट अप, उसने कहा बैठो, अपने हाथ को बाहर निकाल लो, तुम्हें मैं मारूंगा, एक बार तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा तो तुम सुधर जाओगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो तुम्हें पापा आपके वो बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल, बाद में वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे पहले वो जो स्टिक थी उसके हाथों पे लग गई और उसके पिंक प्लाम पे। आवर आर लेटर वेन ग्रैंड मदर हैड वार्ब्ड हर इन अ सैल, बाद में उसको उसकी ग्रैंड मदर सॉल में लिपटा लेती हैं। रॉक्ड हर इनटू रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर पे बैठ के द गर्ल क्लैंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और उसको क्लैंग मतलब अच्छे से पकड़ लेती है, अच्छे से मतलब चिपक जाती है उसके ग्रैंड मदर को। क्लैंग मतलब ये होता है व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, भगवान ने पापा को किसके लिए बनाया है, पापा को किसने लिए फादर ने बनाया, उसने ऐसा पूछती है। हर क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, बाद में उसके मतलब नाक से जो गंदगी साफ करती है। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट, तुम उसके बारे में भूल जाओगी मॉर्निंग में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू एबसेंट, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बट वो एबसेंट थे लास्ट टू नाइट। बट अ चाइल्ड नेवर फॉरगेट, वो कभी फॉरगेट नहीं हुई। उसके पापा ने जब उसको मारा था, नेक्स्ट टाइम कभी भी उसके पापा उसके सामने मिलते तो अपने आप को क्या करती, हाथ को पीछे छुपा देती। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर, उसके पड़ोसी नेबर से मैकडोनल्ड जिसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, वो फेंस में देखती है, गर्ल देखती है कि वो सब टैग खेल रहे, मतलब एक दूसरे को पकड़ने वाला, पकड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी, फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। माओ जो उनके शोल्डर पे है, 2 गर्ल्स जो उनके कोट्स को खींच रही है। बहुत सारे जो है वो दे हंस हंस रहे हैं उनके ऊपर। वन शी शॉ द बॉय, एक बॉय को देखते द होस्ट ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, जो उनके ऊपर थोड़ा मजाक उड़ाते हैं अपने पापा के ऊपर और वो हंस रहा है जोर जोर से। देन इट वॉज डिसाइड देयर वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, पर लड़की कहती है कि बहुत पापा अच्छे होते हैं, बहुत पापा बुरे होते हैं, डिफरेंट टाइप के पापा होते हैं, वो ऐसा कहती है। सडनली वन डे मदर बिकम इल, एक दिन मदर बुखार हो जाता है, ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में चली जाती है। तो लिटिल गर्ल क्या होती है, खुद अकेली, अरे जो ग्रैंड मदर भी चली जाती है तो लिटिल गर्ल क्या होती है, अकेले पड़ जाती है घर पे, और एलिस एलिस के साथ जो उसकी कुक थी, मेड थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे नाइट, सब डे नाइट में सही था। बर्थडे देखिए ये अपने फैंसेस से देख रही थी कि उसके पापा के साथ देखो बच्चे खेल रहे हैं, आजू बाजू दौड़ रहे हैं, तो कहती कि पापा डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जब वो बेड पे उसको सुलाने के लिए जाती तो वो बहुत डरती है, उसको डर लगता है। उसको हर बार ना नाइट में आते थे, सपने बहुत आते थे। तो शी आस्क्ड अगर इस बार आया तो क्या होगा। So Granny take me into her bed. I cannot see in the dark. It will or whisper. मैं रात को अकेले नहीं रह सकती. You just go to sleep. उसने कहा सो जाओ. एलिस ने कहा अपने सॉक्स निकाल लो और चिल्लाना मत क्योंकि तुम्हें पापा उठ जाएंगे। पूरे पापा मतलब थके हुए पापा, टायर्ड पा मतलब थके हुए पापा उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड, पर वही वापस से आया बच्चर, एक बच्चर था वो नाइफ के साथ, मतलब एक भूत, उसको लगता है कि एक नाइफ लेके आ रहा है, रोप लेके आ रहा है, उसके पास में आता जा रहा है, पाता जा रहा है। उसकी जो स्माइल है वो बहुत खतरनाक है। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकती, खाली वो एक ही जगह मतलब सपने में देखती है, वो भाग भी नहीं पा रही, वो ऐसा सपना देखती है। क्राइंग आउट बहुत जोर से रोती है और फिर जोर से चली ग्रैंड माँ। फिर उसके पापा को उसको अपने पापा को बाजू में कैंडल लेके पकड़े हुए खड़ी दिखती है। व्हाट्स द मैटर, ये मैटर का ही शेड। ओ बच्चर, वो कहती है बच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए, मतलब उसको मीट चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझाया उनके पापा ने। बाद में अपने बच्ची को, अपने बेटी को उसने हाथ में उठाया और अपने बेडरूम में ले गए, बड़े से बेडरूम में। न्यूज़पेपर जो उनके बेड पे थे उसने वो न्यूज़पेपर को अच्छे से रख दिया और ही ले डाउन, उसको अच्छे से सुला दिया। वो आधी सो रही थी, अभी भी आधी सो रही थी और उसको अभी भी लग रहा था कि अभी मैं मुझे बच्चर उठा के ले जा रहा है। उसको भी अभी बच्चर की स्माइल दिख रही थी क्योंकि वो आधी सोई थी, आधी जगी थी। सी स्क्रिप्ट क्लोज टू हिम, वो उसके पास पापा सो गए। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म एंड हेड टाइटली टू द शर्ट, जिसको अपने मतलब जैसे होता है ना हाथ के अंदर आपको अपने पापा मम्मी लेके सोते हैं अच्छे से पकड़ के, वैसे सो रहे थे। देन डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले शुड हर लव योर फीट, उसने कहा कि डार्क अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, हम
रब योर फीट, अपने पैर जो है वो मेरे फीट पे रब कर लो, तुम्हें गरम गरम फील होगा। उसके पापा ने कहा टायर्ड आउट ही स्लीप बिफोर द लिटिल गर्ल, वो स्लीप मतलब वो टायर थे, वो सो गए, गर्ल के पहले सो गए, वो लड़की से पहले सो गए। तो उसको एक फ़नी फीलिंग आ रही थी कि जो मेरे पुअर फादर हैं, मतलब टायर फादर हैं, वो नॉट सो बिग, वो बहुत बड़े नहीं हैं। ही वॉज हार्डर, वो ग्रैंड मदर से हार्डर है, पर वो नाइस हार्डनेस है। कि जो स्किन होती है ग्रैंड मदर की वो बहुत सॉफ्ट है, मेरे पापा की थोड़ी हार्ड है पर अच्छी हार्डनेस है, वो ऐसा कहते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, वो रोज वर्क करने जाते इसलिए वो थक जाते हैं। मिस्टर मैकडोनल्ड सी हैड टोर अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्ट्रेट सडनली एंड साइड व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, ओ सैड द लिटिल गर्ल, माय हेड ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। फिर वो कहते हैं कि मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। तो उस साइड लिटिल गर्ल को कहते हैं, लिटिल गर्ल कहती है मेरे पापा कि मतलब जो उसका सर था ना उसके पापा के हार्ट के पास था, कहती कि मैं आपकी हार्ट की धड़कनें सुन सकती हूँ, आपका बहुत बड़ा दिल है, ये सब के बारे में ही वो बोलती है। तो आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो आपको कोई बात ना समझे, कोई मीनिंग ना समझे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू।